हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.1 के बचे हुए दो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 to 7 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन 8 देखते हैं। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वॉज फाउंड एज फॉलोज। एज इन ईयर्स में गिवन है, यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। तो ये जो डेटा गिवन है इसके लिए हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक्स एक्सिस पे किसे लेंगे, वाई एक्सिस पे किसे लेंगे। सो ये जो ग्रुपिंग आप देख रहे हो 1 से 2, 2 से 3, 3 to 5, इस तरह की जो ग्रुपिंग गिवन होती है इसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं एंड यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाई एक्सिस पे लेंगे। सो वाई एक्सिस के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्लियर। नाउ हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है इसे समझेंगे। सो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमेशा आपको चेक करना है कि आपकी जो ये गिवन ग्रुपिंग है, यानी कि जो क्लास इंटरवल, ये जो है ना 1 से 2, 2 से 3 से क्लास इंटरवल कहते हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल गिवन है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो पहले चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट होकर 2 पे एंड हो रहा है एंड सेकेंड अगेन 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3rd पे एंड हो रहा है, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे एंड, अगेन 5 से स्टार्ट, 7 पे एंड, फिर 7 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जिस पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। जब इस तरह की डेटा गिवन होती है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। सो कंटिन्यूअस में गिवन है, ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद हम चेक करेंगे इनकी क्लास साइज क्या है। क्लास साइज इक्वल है या अनइक्वल है, ये चेक करना होता है। क्लास साइज का मतलब होता है ये जो क्लास इंटरवल, जैसे फर्स्ट क्लास इंटरवल लीजिए 1 से 2, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं क्लास साइज। यानी कि 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे डिफरेंस 1 आया तो 1 इनका क्लास साइज कहलाएगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे ये सारे जो गिवन डेटा है इनकी क्लास साइज इक्वल है या अनइक्वल है, ये चेक करना होता है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। सो चेक कीजिए, फर्स्ट क्लास इंटरवल 2 - 1, इसकी क्लास साइज 1 हो गई। सेकेंड 3 - 2, इसका भी 1। अब यहाँ देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, अलग अलग हो गया। 7 - 5 2। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्लास साइज अनइक्वल है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं, आपको ये क्लास इंटरवल दे दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा कि हिस्टोग्राम के ये किस केस में, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म में है या हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विथ का है केस, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जब क्लास साइज इक्वल हो, सबके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो उसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विथ, ओके। एंड जब अनइक्वल हो क्लास साइज, जैसे यहाँ पे देखिए इन दोनों का 1 आया, यहाँ माइनस किया 2 आया, यहाँ 10 - 7 करेंगे 3, तो क्लास साइज अनइक्वल आ रहा है। तो जब अनइक्वल आता है तो वो हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विथ का केस होता है, ओके। सो जब भी आपका क्लास साइज अनइक्वल हो यानी कि अलग अलग हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मिनिमम क्लास साइज निकलेगा, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे और जो सबसे छोटा क्लास साइज होगा उस क्लास साइज के साथ ये जो हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को लेकर के हम पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है, मिनिमम क्लास साइज बाय साइज ऑफ क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दिया है, यहाँ लिख लिया एज इन ईयर्स, जो क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाई एक्सिस पे लेते हैं, सो इसे फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट्स में फ्रीक्वेंसी लिख दिया। नाउ क्लास साइज निकालेंगे, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। क्लास साइज को आप विथ ऑफ क्लास भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या ऐसे दोनों भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला चेक कर लेते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ओके। सो सबसे पहले क्लास साइज निकालेंगे। क्लास साइज मतलब यहाँ हमें माइनस करके निकालना है। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 is 2, 10 - 7 is 3, 15 - 10 5 एंड 17 - 15 is 2। तो ये क्लास साइज हमने निकाल लिया जो कि अनइक्वल है। जब भी अनइक्वल होगा तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मिनिमम क्लास साइज लेंगे। तो यहाँ देखिए मिनिमम क्लास साइज 1 है, सो 1 लिख देंगे ऊपर में अपॉन क्लास साइज। तो अभी हम फर्स्ट वाले का सॉल्व कर रहे हैं, सो इसी का क्लास साइज लेंगे जो कि 1 ही है। तो 1/1 इंटू फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी 5 है, सो 5 इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, 5 ही बचा, सो 5 आ गया। सेकेंड 1 है,
तो अगेन पहले मिनिमम तो 1 ही है और यहाँ क्लास साइज 1 है, सो 1/1 इंटू में 3 आ जाएगा, इक्वल टू 3 ही आएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से पहले हम 1 लेंगे मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज 2, यानी कि इस थर्ड वाले के लिए इसका क्लास साइज 2 है, सो अपॉन में 2 इंटू, अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन है इसे लेंगे, ये कि 6 है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन यानी कि फ्रीक्वेंसी, 2 से 6 डिवाइड करेंगे 3। नेक्स्ट ये भी 2 है, सो सेम ही होगा 1/2 इंटू, अच्छा सेम नहीं होगा, यहाँ पे इसके लिए क्लास साइज 12 है, सो 12 आ गया, 2 से 12 डिवाइड करेंगे तो आ गया 6। नेक्स्ट हो जाएगा 1 अपॉन क्लास साइज यानी कि 3 इंटू, इसके लिए फ्रीक्वेंसी 9 है, सो 9 3 जार 9, 3 आ गया। नेक्स्ट 1 अपॉन 5 इंटू 10, 5 2 जार 10 2, एंड 1 अपॉन 2 इंटू 4, 2 2 जार 4। इस तरह से हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, एंड हिस्टोग्राम में अब हम यूज करेंगे इस एज का, जो एजेज आपको गिवन है, एंड इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का यूज करना है। ओके, सो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया। अब एक्स एक्सिस पे नंबर हमें क्या लेना है, सो ग्रुपिंग में देखिए स्मॉलेस्ट 1 है, हाईएस्ट 70 तक गया है, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे इन नंबर्स को हम लिख लेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ वाई एक्सिस पे नंबर लेने हैं, तो वाई एक्सिस पे क्या हमें लेने हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। सो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देखिए 5 3 6 2 ऐसे नंबर में है। सो यहाँ पे अगर हम सीधा 1 to 7 नंबर ले सकते हैं तो उसके अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, एंड एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे एज इन ईयर्स, एंड ये हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। नाउ हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमारा ये क्लास इंटरवल 1 to 2 है, ठीक है। तो 1 to 2 के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने क्या यहाँ निकाला है 5, ठीक है, 1 से 2 5। सो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ 5 तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, स्केल की मदद से आप करना, ठीक है। 2 तक हमें आने हैं, सो ऐसे टर्न करके 2 से इसे मैच कर दीजिए। ओके, तो ये एक हमने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड है 2 से 3, इसके लिए हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 आया है, ठीक है। सो 3 यहाँ पर, ये 2 की लाइन तो आ ही रही है, यहाँ 3 के सामने इस तरह से लाइन ड्रॉ करके 3 से इसे मिला देंगे। नेक्स्ट हमारा है 3 to 5, ठीक है, 3 से हमें 5 पे जाने हैं और इसके लिए क्लास इंटरवल भी 3 ही है। सो यहाँ से 5 से इस 3 को ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया 3 to 5। नेक्स्ट है 5 to 7, इसके लिए हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 लिया है। सो 5 to 7, 6 पे जाना है, इस 5 को 6 तक ले जाएंगे इस तरह से, एंड यहाँ से 7 से ड्रॉ कर लीजिए एंड दोनों को मैच कर देंगे। तो ये हमारा 5 to 7 हो गया। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल 7 to 10, एंड इसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने लिया है 3। सो ये हमारा 3 का लाइन है, यहाँ 10 को 3 तक ले जाइए एंड इससे मिला दीजिए इस तरह से। नेक्स्ट है 10 to 15, एंड इसके लिए क्लास इंटरवल 2 है, सॉरी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने 2 निकाले हैं। सो 10 to 15 पे आने हैं, तो 10 से 2 तक जाएंगे एंड इसे 15 पर लाकर ऐसे मिला देंगे दोनों को, ठीक है। लास्ट में 15 to 17, एंड इसके लिए भी 2 ही है, सो इसे भी 2 पे लाकर ऐसे मिला दीजिए। एंड इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 के लिए हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है, नंबर ऑफ सरनेम्स गिवन है, तो इसके लिए हमें ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने हैं, एंड राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगेन हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए जैसे क्वेश्चन 8 में हमने किया था वैसे ही यहाँ करना है। सबसे पहले चेक करेंगे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सो चेक करते हैं 1 से 4, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगेन देखिए 6 पे एंड हुआ, फिर 6 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर है, कंटिन्यूअस में है ही।
अब हम क्या चेक करेंगे, इसकी क्लास साइज क्या क्या है। क्लास साइज में माइनस करते हैं। सो 4 - 1 ये हमारा 3 हो गया, 6 - 4 2 आ गया, 8 - 6 2, 12 - 8 4 एंड 20 - 12 8। सो ये क्लास साइजेज अलग अलग हैं। दैट मीन्स ये वेरिंग विथ का केस बनता है, और जब भी वेरिंग विथ का केस आएगा तो हमें क्या करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो ये जो हमारा है 1 to 4 4 to 6 एक्स एक्सिस के लिए हो गया। नंबर ऑफ सरनेम्स वाई एक्सिस पे लेना है। दैट मीन्स ये नंबर ऑफ सरनेम्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एंड क्लास साइज अलग अलग है, तो जब भी क्लास साइज अलग होता है तो हम क्या निकालेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। सो अगेन क्वेश्चन 8 की तरह ही टेबल ड्रॉ करेंगे फर्स्ट हम। सो ये टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया है। नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे एक ग्रुपिंग लिख लिया, क्लास इंटरवल को 1 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 12 12 to 20। नंबर ऑफ सरनेम्स ये फ्रीक्वेंसी है। सो 6 30 44 16 एंड 4। नेक्स्ट क्लास साइज निकालेंगे। क्लास साइज को ही विथ ऑफ क्लास भी बोलते हैं। यहाँ पर 4 - 1 किया 3, 6 - 4 2, ठीक है। इसी तरह से 2 4 8। नाउ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मिनिमम क्लास साइज ले देंगे, यानी कि जो क्लास साइज है इसमें सबसे छोटा क्लास साइज नंबर। सो 2 सबसे छोटा है। 2 अपॉन में हम क्या करते हैं, क्लास साइज लेते हैं। फर्स्ट वाले का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। सो फर्स्ट वाले यानी कि 1 to 4 का क्लास साइज 3 है। सो अपॉन में 3 इंटू इस फर्स्ट वाले की ही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो यहाँ पर 6, 3 2 जार 6 इक्वल टू, अब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 4 निकल गई। इसी तरह से सबका निकालेंगे। अगेन मिनिमम क्लास साइज 2 अपॉन क्लास साइज, सेकेंड वाले का 2 ही है। सो 2 इंटू इसके लिए फ्रीक्वेंसी 30। सो यहाँ 30, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 एंड 15 इंटू 2 इज़ 30। क्लियर। अगेन मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज, यानी कि ये 2 आ जाएगा इंटू फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 44 है। सो यहाँ 44, 2 से 44 डिवाइड करेंगे 22 इक्वल टू 22 इंटू 2 इज़ 44। नेक्स्ट मिनिमम क्लास साइज जो कि 2 है अपॉन क्लास साइज, यानी कि ये 4 आ जाएगा एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 16। ठीक है, डिवाइड करेंगे 4 4 जार 16 4, चलिए लिख ही देती हूँ, 4 इंटू 2 8। इसी तरह से लास्ट करेंगे। अगेन 2 अपॉन ये 8 आ जाएगा, इंटू में 4 है इक्वल टू 4 2 जार 8 एंड 2 1 जार 2। तो इसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1 आ गया। सो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या निकल गया हमारे पास, 4 30 44 8 एंड 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है 1 to 4 4 to 6 इसका यूज करेंगे एंड इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। ठीक है, एंड सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। सो यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया है। एक्स एक्सिस पे नंबर लेंगे। ये जो क्लास इंटरवल है 1 से स्टार्ट है, एंड 20 पे हो रहा है। ठीक है, सो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 से 20 तक। ओके, नाउ इसे देखते हैं नंबर ऑफ सरनेम, यानी कि वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस पे ये जो हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाला, यहाँ 4 30 44 8 1 इस तरह से नंबर से, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में मैंने 4 का गैप लिया है। ठीक है, सो वाई एक्सिस पे पहले स्केल देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर 4 सरनेम्स, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 लेटर। ठीक है, 4 4 का मैंने गैप लिया। सो यहाँ पे लिख दिया 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे लिख दिया। नाउ हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है 1 to 4। ठीक है, 1 से 4 तक आने हैं एंड इसके लिए हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 4 ही निकाला है। सो 4 पे ही ड्रॉ करने हैं। तो 1 से यहाँ 4 हमारा है और 4 तक आना है, इसे ऐसे मैच कर दीजिए। तो 1 to 4 हमारा बन गया। नेक्स्ट ग्रुप है 4 to 6 का एंड इसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 30 निकला है। ठीक है, सो यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं 4 से हमें 6 पे आने हैं और 30 तक जाना है। तो 30 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए 28 और 32 यहाँ पे है। ठीक है, सो इसे अगर हम डिवाइड करें तो 28, ये 29 30 31 32। ठीक है, तो 28 29 30 यहाँ पे होगा आसपास में इसके। सो इसके सामने ऐसे डॉट लगा दीजिए। अब नाउ 4 से हमें 6 तक जाने ना, तो 4 से इस पॉइंट को यहाँ मिला दिया मैंने। इधर 6 से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप स्केल से करना, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, आप सीधा सीधा ड्रॉ करना। तो ये हमने 4 to 6 ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट है 6 to 8 एंड इसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 44 और 44 हमने यहाँ लिखा ही है। सो लास्ट तक जाएंगे। ये जो 6 से हमें 8 पे जाने हैं, तो 6 की लाइन को जो 44 तक ले जाने हैं। ठीक है, तो ये 6 की लाइन है, इसे हम 44 तक बढ़ा देंगे
नाउ 8 पर आकर इसे मैच कर दीजिए इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 8 to 12। 8 से इस 12 पे आने हैं एंड इसके लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 8। सो 8 तो हमारे यहाँ सामने में ही है, 8 से स्टार्ट करने हैं 12 तक जाने, ये हमारा 12 का हो गया, दोनों को मिला देंगे। क्लियर। लास्ट हमारे पास है 12 to 20 एंड इसके लिए फ्रीक्वेंसी 1 गिवन है। सो 1 कहाँ पे होगा, तो 0 से 4 इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 ये हो गया, ये 1 2 3 एंड ये 4 इक्वली डिवाइड करने होते हैं। ठीक है, सो 0 ये हमारा 1 हो गया। सो यहाँ से 20 पे लाके से इस तरह से मैच कर देंगे एंड इस तरह से हिस्टोग्राम क्वेश्चन 9 के लिए बनकर रेडी हो गया। नाउ इसके सेकेंड पार्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज। ठीक है, क्लास इंटरवल गिवन है और नंबर ऑफ सरनेम्स गिवन है, तो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम किस पे लाइज करता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम कौन सा है, 44 है, और 44 किस क्लास इंटरवल में है, 6 to 8 पे। सो इसका आंसर में हम लिख लेंगे 6 to 8। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।